आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के इस आराधना उपासना की सेवा में। विशेष करके आज का दिन जिसमें हम परमेश्वर के वचन की ओर से हम कुछ बातों को सीखेंगे, जानेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस समय को आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की सुबह एक बार फिर से हम सब अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु ये जीवन आपके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। आपने हम सबको प्रभु जीवन दिया। आपने प्रभु हमें एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई रोशनी आपने देखने का अवसर दिया। प्रभु जीवन के इस मोड़ पर जहाँ पर प्रभु हम एक दूसरे के साथ आपस में नहीं मिल सकते लॉकडाउन के कारण, लेकिन प्रभु ऐसे समय में आपने हमें अवसर दिया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें, उत्साहित किए जाएं, आत्मिक जीवन में और अधिक सिद्ध बने, परिपक्वता की ओर बढ़ सकें। आपने ये मौके दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग आज आपके वचन को सुन रहे हैं और भविष्य में जो लोग भी इसे सुनेंगे, हर एक के जीवन को प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को प्रभु अगुवाई दें, सिखाएं और हम सब की अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, हम सबको बचाने के लिए इस संसार में आ गया। प्रभु आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। बाकी के समय में प्रभु जी आप हमारे साथ हो लीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जिसमें हम सब लोग आज एक बार फिर से जो भी हमारे इस हेब्रोन फेलोशिप दुमका, मैं जॉन मुर्मू जो यहाँ पर प्रभु की सेवा को करता हूँ, वचन की सेवा को करता हूँ, आप सभी से सुनते हैं और अपने उन लोगों को जो लोग ऐसे वचन से वंचित हैं उन तक आप लोग शेयर करते हैं, बताते हैं। मैं पूरे हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और फिर से मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इस वचन के द्वारा आशीषित किए जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना में बने रहिए ताकि और भी अधिक इन अंतिम दिनों में जब वचन का अभाव होना शुरू हो गया है, ऐसे समय में हम और भी अधिक परमेश्वर के निकट रह सकें, उसमें हमें ये अवसर मिलने पाए। आज मैं आप सबके बीच में एक बहुत ही सरल, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही विख्यात विषय के ऊपर आपके सामने में मैं एक विचार को रखना चाहता हूँ। एक बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण, एक प्रसिद्ध बात को रखना चाहता हूँ जिसमें कहा जाता है हर मंडली के लोग, हर डिनोमिनेशन के लोग इसको मानते हैं और इस बात को जरूर कभी ना कभी इस बात को दोहराते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन 10 आज्ञाओं के विषय में जो पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को कैसे वो सही तरीके से जिए उसके लिए परमेश्वर ने दिया, और उसमें की पहले आज्ञा को आज हम देखना चाहेंगे। हम चाहें तो 10 की 10 आज्ञा को हम लोग देख सकते हैं। यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में आएंगे तो वहाँ पर ये 10 आज्ञाओं का वर्णन हमें मिलता है, और भी अन्य पुस्तकों में हम इसे पाते हैं। लेकिन मैं निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय से मैं इन 10 आज्ञाओं के बारे में आपके सामने में बांटना चाहता हूँ। पहली आज्ञा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसमें लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा जहाँ पर हम जानते हैं तो अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना। और तीसरी आज्ञा जहाँ पर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। और विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, ये चौथी आज्ञा है। पांचवी आज्ञा में हम एक पारिवारिक बात को पाते हैं जहाँ पर आज्ञा में लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। छठवीं आज्ञा, तू हत्या ना करना। सातवीं, तू व्यभिचार ना करना। आठवीं, तू चोरी ना करना। नौवीं, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और 10वीं आज्ञा जो हम पाते हैं, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। ओके, सो ये सारी 10 आज्ञाएं, और प्रभु ने चाहा तो हम लोग आने वाले दिनों में हम इन सारी आज्ञाओं के ऊपर में हम लोग विचार करेंगे, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे।
और सीखेंगे। आप में से कई लोग हो सकता है 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर चर्च में थे तो आपने शायद इसे सुना होगा। हम चाहते हैं कि उन बातों को हम दोहराएं। परमेश्वर का वचन है, जितनी बार हम इसको पढ़ेंगे उतनी बार इसमें से बहुत सारी ऐसी बातों को जो बहुत ही उपयोगी हम सीख सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, आप सबके लिए बड़ा आशीषमय होगा और उनके लिए भी होगा जो लोग पहले सुन चुके हैं। पहली आज्ञा, परमेश्वर ने इस्राएलियों से जब उनके लिए वाचा बांधी, उनके साथ लगातार बने रहने के लिए जब उसने प्रतिज्ञा किया, तो उसने कहा कि कुछ नियम हैं, कुछ आज्ञाएं हैं जिनको मानना है। ये आज्ञाएं इसलिए दिए गए हैं ताकि मनुष्य अपने आप को पाप करने से बचाए रखे, परमेश्वर से दूर होने का जो अवसर है उससे बच जाए और अपने आप को हमेशा परमेश्वर के निकट रह सके। और हम लोगों को, कई लोगों को इन आज्ञा को सिखाया जाता है, हम लोग सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। चलिए, पहली आज्ञा क्या कहता है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 3 वचन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहां पर परमेश्वर का जो विचार है वहां बहुत साफ प्रकट होता है। परमेश्वर जो चाहता है, कहना चाहता है, जानना चाहता है और सिखाना चाहता है कि आपके जीवन में यदि आप मेरे लोग हो, यदि तुम लोग मेरी प्रजा हो, हे इस्राएलियों, यदि तुम मेरी प्रजा हो, तो तुम्हारे जीवन में पहला स्थान किसका है? अगर हम इस पहली आज्ञा को देखें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर कुछ मांग रहा है, परमेश्वर कुछ रख रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, वो कुछ मांग रहा है। इस्राएली चाहते थे कि प्रभु के पीछे चलें, इस्राएली चाहते थे कि परमेश्वर उनकी अगुवाई जीवन भर करे, क्योंकि इस्राएली कोई बहुत बड़ी जाति नहीं थी और वो कोई खास और विशेष भी नहीं थी कि परमेश्वर उनके लिए कुछ करे। लेकिन पूरी संसार में जितनी भी जातियां थी उनमें से एक जाति को परमेश्वर ने चुन लिया और उनके साथ हमेशा बने रहने के लिए, उनके जीवन की अगुवाई करने के लिए उसने ठान लिया। और उसने ये योजना बनाई कि तुम्हारे द्वारा ही मैं सारे संसार में, पूरे वर्ल्ड में अपने गुण को प्रकट करूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सारी जातियों के लिए यह बात कह रहा था ताकि इस जाति के द्वारा, इस्राएलियों के द्वारा वो बात संपूर्ण संसार में, सब जातियों के बीच में, संसार के हर कोने में सब लोग इस बात को जान सकें कि वो परमेश्वर क्या चाहता है। सबसे पहली चीज जो हम यहां देखते हैं, परमेश्वर की मांग। परमेश्वर क्या मांगता है? अगर हम गौर करें तो परमेश्वर की जो मांग है बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है। वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, सब बातों में वो चाहता है कि उसका स्थान, उसका जो जगह है वो पहला जगह होने पाए। क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, संसार में जो लोग हैं, वो सब के सब परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर ये जानता है कि मनुष्य जो कि मेरे द्वारा सृजा गया है, मेरी ही समानता में सृजा गया है, इनके पास जो देखने की शक्ति है, सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, चलने फिरने की ताकत है, नई नई चीजों की आविष्कार करने की, बनाने की जो क्षमता है, सब के सब कुछ मैंने इन्हें दिया है। लेकिन ये मनुष्य मुझसे दूर है और भविष्य में ये दूर होंगे। इस्राएली लोग परमेश्वर से दूर होंगे और इसीलिए ये आज्ञा दे करके परमेश्वर बताना चाहता है कि मुझे तुमसे चाहिए, मुझे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर बातों में मुझे पहला जगह चाहिए। और इसलिए कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 14 वचन। निर्गमन उसका 34 अध्याय उसके 14 पद में लिखता है कि क्योंकि किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की तुमको आज्ञा नहीं है, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलन रखने वाला है वह जल उठने वाला परमेश्वर है।
प्रियो, परमेश्वर ही हमारे प्रेम, हमारे भक्ति को पाने के योग्य है, और कोई इसके योग्य नहीं है, और कोई नहीं है जो हमारी भक्ति, हमारे होठों से निकलने की जो प्रशंसा है वो कोई और प्राप्त करे। केवल परमेश्वर है जिनको ये प्रशंसा, ये भक्ति मिलनी चाहिए। कहने का मतलब परमेश्वर मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई और चीज की प्रशंसा, कोई और व्यक्ति की प्रशंसा, किसी और व्यक्ति का स्थान देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जिसने बनाया है, जो आपका सृजनहार है, उसको पहला स्थान मिलने पाए। इस संसार में बहुत सारे लोग होंगे जो लोग ये कह सकते हैं, क्या केवल एक ही परमेश्वर है? मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत नहीं होते हैं, परमेश्वर एक ही है। सच्चाई यही है कि परमेश्वर एक ही है। अगर परमेश्वर अनेक हैं तो इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक ही है, केवल एक ही परमेश्वर है। जहां जरूर इस संसार में बहुत सारे जो ईश्वर होने का दावा करते हैं वे झूठे ईश्वर हैं, अपनी शक्ति के कारण, अपने कुछ गुणों के कारण, और हम जानते हैं उनकी सीमाएं क्या है, उनकी स्थिति क्या है। केवल परमेश्वर है जो जीवित है, आदि से है, अनंत तक है, और आरंभ है और वही अंत भी है। जीवन भी उसके हाथ में है, मृत्यु भी उसके हाथ में है, और केवल एक ही परमेश्वर है जो हम पाते हैं। बाइबल हमें इसके बारे में जानकारी देती है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि वो एक धार्मिक किस्म की है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक धार्मिक सृष्टि बनाया, इसीलिए मनुष्य अपने जीवन से किसी भी चीज की प्रशंसा करता है। कई बार अपने हाथों से बनाई हुई चीज की प्रशंसा करता है। चाहे वो राइट ब्रदर्स जिसने हवाई जहाज को बनाया, उस हवाई जहाज को बनाने के बाद बहुत प्रशंसा उसने पाई होगी, आज तक लोग उसकी प्रशंसा करते होंगे, लेकिन वो जो जहाज बनाने की क्षमता आई उस उनके दिमाग से आई है, और वो जो दिमाग था, उस दिमाग का बनाने वाला कौन था? परमेश्वर था। प्रशंसा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को। इस संसार में मनुष्य कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, आज भी सदियों से ये हो रहा है, किसी ना किसी चीज की खोज करता है, कोई ना कोई नई चीज की आविष्कार करता है, और जब उसको खोज लेता है, जब उसको बना लेता है, तो मनुष्य के अंदर में ये अंदर से आने लगता है, मैं कुछ हूं। और तब क्या होता है? मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के जीवन में जो स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए, जहां पर परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के कारण ही उसके पास जीवन है, परमेश्वर के कारण ही उसके पास श्वास है, लेकिन मनुष्य उसको हटाकर, परमेश्वर को हटाकर किसी और चीज को, अपनी बनाई हुई चीजों को, अपने द्वारा इजाद किए हुए चीजों को, या फिर किसी विशेष व्यक्ति को, या किसी विशेष वस्तु को, जिसको वो देखता है, रखता है, उसका बड़ा मनन करता है, बड़ा उसका कल्पना करता है, उसको सोच सोच करके बहुत कुछ सोचता है, और क्या करता है? जो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए अपने जीवन में, वो स्थान किसी और चीज को दे देता है। इस तरह वह स्थान जो परमेश्वर का होना चाहिए, परमेश्वर को नहीं देता। बहुत सारी बातें हम लोग इस संसार में देख सकते हैं। इस संसार में प्रसन्नता का ईश्वर पाया जाता है। किसी को अच्छे खाना मिल गया, बढ़िया खाना मिल गया, खाना कितना बड़ाई, खाना कितना बड़ाई, परमेश्वर को भूल जाते हैं। पेट की इतना चिंता करते हैं, खाना मिलना चाहिए। जरूर जीने के लिए खाने की जरूरत है, लेकिन अगर इस खाना के लिए सच्चे ईश्वर को भूल जाएं, आपने कुछ ज्ञान पाया, कुछ बुद्धि पाई, आपने कुछ नई चीज सीखी, आपने कुछ नई वस्तु को बनाया, और उसके बाद उनके स्थान पर
परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय, परमेश्वर की प्रशंसा करने के बजाय अगर आप उन चीज़ों की आप प्रशंसा करते हैं, याद रखिए आपका खाना भी नाश हो जाएगा, आपका सामान भी एक दिन पुराना हो जाएगा। आपने जो कुछ बनाया है वो चीज़ धातु की है, वस्तु की है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में रुपए पैसे को, धन दौलत को ईश्वर बना लेते हैं। बैंक में पैसा जमा कर लिए, काम किए, कमाए, या तो उनके पूर्वजों के द्वारा पैसा आया, सोना चांदी रुपा ये कुछ उसको इकट्ठा करके रखे, और उसके बाद फिर अरे कोई कुछ ले ना जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, कोई इसको छीन ना ले, और फिर क्या होता है, वो ईश्वर बन जाता है। खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चिंता है, डर है, कहीं वो सामान कहीं छीन ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। ईश्वर बन करके बैठे। इस तरह मनुष्य किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी वस्तु को ईश्वर बना लेता है। यदि मनुष्य किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ईश्वर बना लेता है तो उसके हिसाब से चलता है। फिर खाना, वस्तु, कपड़े लत्ते, धन दौलत और भी कई चीजें हैं, घर हो गया, गाड़ी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ये चीजें जब मनुष्य के जीवन में ईश्वर बन जाते हैं, उसके आधार पर फिर मनुष्य चलने लगते हैं, उनको अधिकार करने देते हैं अपने जीवन में। ऐसा होगा, ये चीजें होंगी तब हम ये करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। वस्तु या व्यक्ति परमेश्वर के स्थान को ले लेता है। तो यही वजह है कि परमेश्वर ने मांगा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ना केवल इतना, हम पूछ सकते हैं क्या परमेश्वर को ये मांग करना चाहिए? क्या जरूरी है परमेश्वर को ये मांग करना चाहिए? परमेश्वर को क्यों ये मांग करना चाहिए कि मुझको छोड़कर किसी और चीज को तू अपने जीवन में पहला स्थान ना दे? परमेश्वर को इसलिए मांग करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने ही उस समय, उस परिस्थिति में इस्राएलियों को चुना था। और कहता भी है, तुम कोई बड़ी जाति नहीं थे, तुम कोई खास नहीं थे कि तुमको मैं अपने लिए कहता, अपने साथ लेकर चलता। दुनिया में और भी जातियां थी, उनको चुन करके मैं चल सकता था। मेरे प्रियो, हम जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जितने भी परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, यदि आज हम बचाए गए हैं, यदि आज हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, मसीह कहलाते हैं, याद रखिए ये मसीही नाम का जो टैग है वो हमें मिला हुआ है परमेश्वर के कारण, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब क्योंकि इस्राएली परमेश्वर के थे, इसलिए परमेश्वर को यह कहना था, परमेश्वर को यह मांग करना ही था। जिसके लिए आपने कुछ किया है, जिसको आपने चुना है, जिसके द्वारा आप कुछ महान कार्य को करने जा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुमको चुन लिया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमको छुड़ाया है, मैंने तुमको गुलामी से छुड़ाया है, मैंने तुम्हारे साथ, तुम इतने अच्छे नहीं थे फिर भी मैं तुम्हारे द्वारा संसार में सामर्थ्य के काम दिखा रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, अपने गुणों को प्रकट कर रहा हूं। तो क्या तुमको मेरे लिए, तुम्हारे जीवन में मेरे लिए क्या उचित सम्मान नहीं होना चाहिए? उसकी मांग करना जायज है और उसी परमेश्वर को ही आदर मिलना चाहिए जिसने जीवन दिया है। ना केवल इस्राएलियों को, दुनिया में जितने भी व्यक्ति, संसार में जितने भी लोग हैं, सब के सब को उस परमेश्वर को ही आदर, महिमा और प्रशंसा देना चाहिए। आज वर्तमान में अगर हम कलीसिया से जुड़े हुए हैं, हमारे चर्च के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हम विश्वासियों की मंडली के लिए क्या किया गया है, अगर आप गौर करेंगे, वो परमेश्वर एक बहुत बड़ा दाम चुका है। वो परमेश्वर मनुष्य बन करके स्वर्ग से यहां उतरा है। वो परमेश्वर हमारे लिए निर्धन बना, गरीब बना, ताकि आप और हम धनी बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आ गया। ये बचाने का काम जो है, मनुष्य को बचाने का काम, मनुष्य को फिर से उनकी गिरी हुई दशा से वापस सही स्थिति में लाने का काम परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह पीटा गया, मारा गया, कूटा गया,
उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मजाक को सहा, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, निर्दोष होने के बाद भी एक बहुत बड़े अपराधी की तरह उसको क्रूस पर टांग दिया, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए वो अपराधी बना। वो उसने अपराध नहीं किए थे, मेरे अपराधों के कारण वो अपराधी की तरह दंडित किया गया, वो मार डाला गया। उसने फिर भी हम सबसे प्रेम किया, हमें बुलाया, और हम जैसे भी थे उसने हमें ग्रहण किया। है ना अच्छी बात? तो क्या उसका मांगना गलत है? क्या उसे नहीं मांगना चाहिए अपने लिए आदर, अपने लिए सम्मान? वो हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया, हमें शुद्ध किया, पवित्र लहू से शुद्ध किया, हमें गोद ले लिया। वचन कहता है उसने हमें गोद ले लिया, लेपालक पुत्र होने के लिए हमें गोद ले लिया। वो हमें संभालता है, प्रतिदिन संभालता है। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, हर दिन संभालने के लिए वो वहाँ उपलब्ध है, अपने वचन के द्वारा सुरक्षा देता है। और इसलिए मेरे प्रियो, ये सब कुछ उसने किया है, इसलिए हम क्योंकि उसके बच्चे हैं, वो प्रभु, वो परमेश्वर अपने बच्चों से अपने लिए आदर की मांग करता है, इसलिए उसका मांग करना जायज़ है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कि तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, तुम लहू से मोल लिए गए हो। उसका मांगना जायज है। अब अंत में हम यहां पहुंचते हैं कि अब मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, परमेश्वर परमेश्वर है क्योंकि उसने हमें बनाया है, क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ किया है, इसलिए वो मांग कर सकता है कि हमारे जीवन में पहला स्थान उसी को मिले। हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के द्वारा कही गई आज्ञा का हम पालन करें, उसके निकट रहें, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कभी पाप में रहने के बाद भी पाप से क्षमा मांगने की खोजबीन भी नहीं की, लेकिन उसने ये उपाय भी कर दिया ताकि हम बचाए जाएं। उसने हमें बचाने के लिए सारा प्रबंध किया, तो जायज है कि वो मांग करें। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। यहां पर अगर आप गौर करेंगे इस बात पर, 2 संभावनाएं हो सकती है जिससे कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की इस मांग को लेकर, इस आज्ञा के लिए प्रत्युत्तर दे सकता है। पहला प्रत्युत्तर मनुष्य यह दे सकता है, अपने जीवन में जो चीज है, जो वस्तु है, जो भी चीज है, जो व्यक्ति हैं, इन सारे चीजों को परमेश्वर से पहले रख सकता है और उनको परमेश्वर बना सकता है। यह पहला चीज वो कर सकता है। और अगर ऐसा करता है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि परमेश्वर से वो विद्रोह कर रहा है, परमेश्वर का शत्रु बन रहा है, और जहां वो जा रहा है, जाते जाते वो जहां अंत करेगा अपने जीवन का, वो कहलाता है नरक, वो नाश होने की ओर जा रहा है। ये पहली संभावना है जो मनुष्य कर सकता है। और शायद हम इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आज संसार में बहुत सारे लोग, हम औरों की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, कई बार हमारे जीवन में भी ये स्थिति आती है कि हम प्रभु को जानने के बाद भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे, धन दौलत के पीछे इतना भागते हैं कि परमेश्वर कौन है हम गवाही नहीं दे पाते। मेरे प्रियो, जीवन परमेश्वर ने दिया है। यदि हम उस स्थिति में हैं, हमें लौट आने की जरूरत है, हमें लौट आने की जरूरत है। और दूसरा प्रत्युत्तर है जिसको आप समझ रहे हैं, वो ये है कि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा किए गए जो कुछ भी कार्य हैं उसके प्रति अपनी सहमति दिखाए। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, हमारा जो मेल मिलाप टूट गया था पाप के कारण, जो हमारी संगति परमेश्वर से टूट गई थी, जिसके वजह से परमेश्वर पहले ही हमें बतलाया था कि मुझको छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमने बहुत सारी वस्तुओं को, हो सकता है रुपए पैसे को, हो सकता है अपने और भी कई चीज़ें हैं, धन दौलत को, बहुत सारी चीज़ों को शायद हमने अपने जीवन में पहला स्थान बना के रखा होगा। वो हमारे लिए ईश्वर बन करके रखे हैं। परमेश्वर पहला स्थान में नहीं है, लेकिन वो चीज़ें बन करके रखे होंगे। लेकिन जब हम प्रभु को जान गए, प्रभु के निकट आए,
हम सहमत होते हैं कि हाँ प्रभु परमेश्वर, आपने मेरे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है, और हम उन बातों पर, आपके कहे हुए एक एक बातों पर मैं सहमत हूँ, मैं उसको जानता हूँ, और मैं आपके द्वारा जो जीवन आप देना चाह रहे हैं, जो आशीषित जीवन आप देना चाह रहे हैं, जो जुगान युग का जीवन जो आप देना चाह रहे हैं, उसको ग्रहण करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूँ। ये दूसरा विकल्प है जो मनुष्य कर सकता है। या तो वो परमेश्वर के स्थान पर किसी और चीज़ों को परमेश्वर बनाकर रखा है, या तो फिर अपने पापों को मानकर, दूसरा संभावना है, अपने पापों को मानकर यीशु के पास आकर क्षमा मांगकर, हाँ प्रभु आज से मैं केवल और केवल आपको अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहता हूं। अंत में मैं इस सवाल को कह करके समाप्त करना चाहूंगा, और ये सवाल ये है, जब आप अपने जीवन को देखते हैं, अपने हृदय को देखते हैं, आप जांचते हैं, इस हृदय को देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं? आपके हृदय में जो सिंहासन है, उस सिंहासन में कौन बैठा है? परमेश्वर, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजनाएं, या फिर धन दौलत, व्यक्ति, संसार की परिस्थितियां? क्या बैठा हुआ है? किसे आपने अपने जीवन में पहला स्थान दिया है? क्योंकि परमेश्वर पहली आज्ञा के द्वारा यही बताना चाहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने एक बार फिर से हमें ये याद करने के लिए मदद किया कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, और आप चाहते हैं कि हम आपके पीछे चलें, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आपको जानें, आपसे प्रेम करें, और इन आज्ञाओं को सीख सकें। पहली आज्ञा में आपने हमें याद दिलाया कि आप चाहते हैं कि हम जानें हम आपसे दूर हैं। आपको पहले से पता था कि मनुष्य आपसे दूर हो सकते हैं, और इसलिए आपने कहा तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। कई बार प्रभु हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को आपसे पहले रखते हैं। ये आपको थोड़ा भी पसंद नहीं है प्रभु। ये जरूरी है कि आप मांग करते हैं, आपका मांग करना जायज़ है, क्योंकि हम सब मनुष्य ने जो कुछ भी आज हमारे पास है आपके द्वारा हमने पाया है, और ये जरूरी है कि जिससे हमने पाया उसको हम सर्वप्रथम स्थान दें, आपका आदर करें, आपको महिमा दें। हम बुरे हो करके भी प्रभु आपके द्वारा दी गई चीज़ों का आनंद उठाते हैं, चाहे वो धूप हो, हवा हो, वर्षा हो, अनाज हो, ये सब कुछ आप लगातार देते चले जा रहे हैं, जबकि हम मनुष्य इस संसार में आपके विरोधी जीवन को जी रहे हैं। प्रभु हम सीख सकें कि हम आपका आज्ञा का पालन कर सकें, आपको आदर दे सकें, आपको इज्जत दे सकें। प्रभु आज बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा प्रत्युत्तर दें जहाँ पर आपका स्थान पहला हो, ना कि दुनिया की चीज़ें, ना कि दुनिया के लोग, ना कि रिश्तेदारी, ना कि धन दौलत, ना कि शान और शौकत। प्रभु आपका स्थान हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान पर हो। हमारी मदद करें कि इन बातों को जो आज हमने सुना है प्रभु हमारे हृदय में ये बना रहे, और हम लगातार प्रभु इस संसार में जब तक जीवित रहें आपकी महिमा के लिए जी सकें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़ी धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु आप सबको आशीष दे, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और प्रभु की दया, उसके अनुग्रह आप सबके साथ बनी रहे। जय मसीह की।